भदोही में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके ललितेश त्रिपाठी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव के समय का डालना एक बड़ी साजिश को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भयभीत हो चुकी है और अपने प्रत्याशी को पूरा मौका दे रही है, जिससे आप प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की नाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तारीख मुकर्रम हो चुकी थी, लेकिन इस तारीख को बदलकर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी उंगली उठाई। कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के सारे इशारे पर चल रही है। जिस तरह से बीजेपी का इशारा हो रहा है, चुनाव आयोग इस तरफ चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने भदोही के वर्तमान सपा विधायक को लेकर के भी मुद्दा बनाया, क्योंकि सपा विधायक जाहिद बेग के पत्नी, बेटे और विधायक पर नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या करने और उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे उन्हें कारागार में निरुद्ध किया गया है और इसमें उनका पूरा परिवार भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग और उनका बेटा अलग अलग जेल में बंद है, तो वहीं उनकी पत्नी सीमा बेग फरार चल रही है। इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि हम लोग नैनी जेल में विधायक से मिलने गए थे, हमें मिलने नहीं दिया गया, LIU रिपोर्ट नहीं आई है, ये कहकर वापस लौटाया गया। कहीं ना कहीं ये एक साजिश ही है। आज हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सब लोग अपने लोकप्रिय विधायक माननीय जाहिद बेग से जो नहीं मिलने दिया जा रहा है, LIU की रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची है, इसका इतराज़ हम सबको है और उसकी आपत्ति हम लोग दर्ज करना चाहते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के सदन में उठेगी, क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनसे मुलाकात के अलग नियम होते हैं और उससे हम लोग को वंचित किया जाता है, उनको वंचित किया जाता है। वो हार्ट के मरीज़ है, उनका इलाज और उनकी देखरेख वहाँ पे सही तरह से हो रही है, इसकी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। ये सारी बातों को लेके आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और बेईमानी की जो नीति है, वो इस चुनाव को टालने में स्पष्ट रूप से हम लोग को दिख रही है। हम जनता की आवाज़ जो सुन रहे हैं मझुआ में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा रही है और 27 का भी चुनाव हारने जा रही है। ये लड़ाई देश के और उत्तर प्रदेश के वो लोग लड़ रहे हैं जो इस सरकार की विफलताओं से त्रस्त होके अपनी आवाज़ उठाने का मौका का इंतज़ार कर रहे हैं। निश्चित रूप से 9 में से 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 27 में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने वाली है। चुनाव को लेकर आप लोग जब गए थे जाहिद बेग से मिलने, तो क्या वहाँ पे बताया? वहाँ पे जहाँ पे पास बनता है, बाहर कंप्यूटर जहाँ पे लगा है नैनी जेल पे, वहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बोला जाहिद बेग से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। LIU की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। LIU की रिपोर्ट एक बहुत साधारण रिपोर्ट होती है, जिले से बन के जाती है। उसको बनने में मुझे लगता है कि अगर बहुत धीमी गति से बने तो साधारण कैदी के लिए 1 हफ्ते भी नहीं लगता है वो LIU की रिपोर्ट वहां पे पहुंचने में। माननीय विधायक के लिए 2.5 महीने बीतने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और लगातार वो उसके शिकार बनते जा रहे हैं।